हेलो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को एफिशिएंसी सीखनी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एफिशिएंसी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं टरबाइन में वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी के लिए अगर आप लोग देखेंगे नोट्स तो 4 तरीके की एफिशिएंसी जो है वो आप लोगों को सीखनी है। फर्स्ट जो है वो है आपकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, सेकंड है आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्ड है आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और फोर्थ है ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक, तो इन एफिशिएंसी को सीखने से पहले आप लोगों को कुछ एक छोटा सा स्टोरी टाइप का है, पहले आप वो समझेंगे तब आप लोग ये जो एफिशिएंसी है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए होता क्या है, सपोज़ ऐसे एक टरबाइन है, मान लीजिए ये कुछ ऐसे यहाँ पे ऐसे टरबाइन बना हुआ है, ये एक, ठीक है, जस्ट टरबाइन है ये कुछ। वाटर यहाँ से ऐसे इसमें क्या हो रहा है, डाला जा रहा है, नोज़ल के थ्रू वाटर इसमें डाला जा रहा है। अब होता क्या है कि वाटर के थ्रू इस टरबाइन में वाटर जो नोज़ल के थ्रू जो वाटर है वो इस टरबाइन में डाला गया, तो वाटर के पास कुछ एनर्जी होगी जस्ट टरबाइन को टच करने से पहले। वो जो एनर्जी होती है उसे हम लोग बोलते हैं वाटर पावर, यानी उतना पावर वाटर के पास था जस्ट टरबाइन को टच करने से पहले, ये यहाँ पर जस्ट इस समय। ठीक, जैसे ही वाटर ने टरबाइन को टच किया और टरबाइन के सरफेस से ऐसे ये कांटेक्ट में आया, तो क्या होगा, इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। वो एनर्जी कम क्यों होती है, क्योंकि जो वेन्स हैं, ये जो वेन्स हैं ये वेन्स जो हैं ये पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होते हैं। जब स्मूथ नहीं हैं तो फ्रिक्शनल लॉसेस आएंगे और बहुत सारे लॉसेस जो हैं यहाँ पर भी आ जाएंगे। जितने पूरे हाइड्रोलिक लॉसेस होते हैं वो सभी लॉसेस यहाँ पर लगने लगेंगे। तो क्या होगा कि जब लॉसेस बीच में हो रहे हैं तो जो वाटर जो जस्ट स्ट्राइक किया था टरबाइन को, उसके पास जो पावर था जिसे हम लोग वाटर पावर बोल रहे हैं, वो जैसे जैसे आगे जाता जाएगा वो उसकी एनर्जी में धीरे धीरे कमी होती जाएगी। तो जितना पावर, यानी ये जो WP जितना वाटर पावर ये लेकर आया था वाटर अपने साथ, तो उतना पूरा पावर जो है वो इस टरबाइन को ट्रांसफ़र नहीं कर पाता। ठीक, कुछ कम जो लॉस हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक लॉस हुआ। ठीक, तो जितना पावर इस रनर को मिला, ये पार्ट जो बीच का होता है इसे हम रनर बोलते हैं, टरबाइन का बीच का पार्ट, तो जितना पार्ट इस रनर को मिला हाइड्रोलिक एनर्जी लॉस होने के बाद, उसे हम लोग बोलते हैं रनर पावर। तो सीधी बात है, वाटर के पास सबसे पहले क्या था, वाटर पावर था। वाटर पावर जो है धीरे धीरे कम होता गया और रनर को कितना मिला, रनर पावर मिला। तो सीधी बात है कि वाटर पावर जो है वो ज़्यादा होगा और रनर पावर जो है वो कम होगा, और इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, यानी नीटा एच। यानी नीटा एच होता क्या है, पावर डिलीवर्ड टू रनर, यानी रनर पावर डिवाइड बाई पावर सप्लाइड एट इनलेट, यानी कि वाटर पावर। ठीक, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। अच्छा, वाटर पावर के बारे में, वाटर पावर का हम लोग यहाँ पर जो इक्वेशन है वो देख लेते हैं। वाटर पावर क्या होता है, वाटर पावर होता है ρ/G/Q/H। यूनिट क्या होगा इसका, होगा वॉट होगा इसका यूनिट। अब अगर डिवाइड बाई 1000 कर देते हैं तो यही चीज़ क्या हो जाती है, किलो वॉट हो जाएगी। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है जिसका हमें पावर निकालना है। यहाँ पर वाटर है इसलिए डेंसिटी ऑफ जो वाटर का डेंसिटी यूज़ किया जाएगा, नहीं 1000 यूज़ किया जाएगा। जी आपको पता है 9.81। क्यू कितना वाटर का क्वांटिटी जो है वो स्ट्राइक कर रहा है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, और एच जो है नेट हेड अवेलेबल जस्ट बिफोर द वाटर हिट्स द टरबाइन, नेट हेड। ठीक, तो ये जो है, ये जो फॉर्मूला है वो क्या है, वाटर पावर का है। ठीक, वाटर पावर। और रनर पावर जो है वो डिपेंड करती है टाइप ऑफ टरबाइन पे। तो जब अलग अलग तरीके की टरबाइन आपको सिखाई जाएंगी तो उसमें आप लोगों को वाटर पावर भी निकालना सिखाया जाएगा।
ठीक है, तो अभी आप लोगों को बस इतना ही जानना है कि जो नीटा एच होता है वो क्या होता है, रनर पावर डिवाइड बाई वाटर पावर। ठीक, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में आपका आंसर आने लगेगा। दूसरा जो एफिशिएंसी होता है वो होता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, मतलब कि नीटा एम। अब होता क्या है, जब एक बार ये है रनर, ये ऐसे रनर है, इसमें ये वेन्स लगे हुए हैं। अब एक बार रनर को रनर पावर मिल गया, मतलब वेन्स में आ गया, पावर जो है वेन्स में आ गया। ठीक, अब वेन्स के थ्रू रनर में मिल गया, वो पावर जो है वो रनर को मिल गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रनर पावर बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये रनर जो है बाद में यहाँ पर ऐसे रॉड से कनेक्टेड होता है, इस रॉड को बोलते हैं शैफ्ट, इस रॉड को बोलते हैं शैफ्ट। अब क्या होता है कि रनर यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अपनी एनर्जी, इस समय जो इसके पास एनर्जी है वो है रनर पावर, और रनर पावर जो है अपनी एनर्जी किसको देगा, बाद में शैफ्ट को देगा। तो अगर मैकेनिकल लॉसेस ज़ीरो हैं, मैकेनिकल लॉसेस मतलब रोटेट कर रहा है तो हो सकता है ग्रीस वगैरह सही ढंग से नहीं लगाया गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी फ्रिक्शन जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा मशीन में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो इन सब की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं, यानी जो मैकेनिकल लॉसेस हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रनर जो है वो अपनी पूरी एनर्जी जो है वो शैफ्ट को नहीं दे पाएगा। जैसे धीरे धीरे एनर्जी देगा तो क्या होगा, उसे मैकेनिकल लॉसेस के अपोज में भी काम करना पड़ रहा है। तो होगा क्या कि रनर पावर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो रनर अपनी पूरी पावर जो है वो शैफ्ट को नहीं दे पाएगा, कुछ कम दे पाता है, और बाकी जो बचा जो कुछ कम हुआ वो क्या होता है, मैकेनिकल लॉसेस के अपोज को, मैकेनिकल लॉसेस को अपोज करने में खर्च हो जाता है वो पावर। तो रनर पावर के कंपैरिजन में जो शैफ्ट को पावर मिला, यानी शैफ्ट पावर जो मिला वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक, तो इस तरह जो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, मैकेनिकल एफिशिएंसी, यानी नीटा एम। और नीटा एम इक्वल टू होता क्या है, शैफ्ट पावर डिवाइड बाई रनर पावर। ठीक, शैफ्ट पावर डिवाइड बाई रनर पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी। नेक्स्ट तरीके का जो एफिशिएंसी होता है, नेक्स्ट जो टाइप है एफिशिएंसी का, उसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में होता क्या है, देखिए अगर आपको ध्यान हो तो ये रनर है, ये इधर ऐसे ऐसे टरबाइन, ये वेन्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये नोज़ल है, ये नोज़ल जो है वो इस पर वाटर ऐसे ऐसे डाल रहा है। अब होता क्या है कि सपोज़ टोटल क्यू वाटर जो है वो इस पर डाला गया, वो वॉल्यूम की बात बोलें, अगर क्यू को यूज़ करें वॉल्यूम की बात बोलें तो सपोज़ टोटल V1 वॉल्यूम जो है वो नोज़ल से निकल के नोज़ल से निकला किस लिए, टरबाइन की वेन्स को हिट करने के लिए। ठीक, लेकिन क्या होता है कि ये जो पूरा वॉल्यूम है वो पूरा एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाता। क्या होगा, सपोज़ अगर ऐसा है तो कुछ वाटर ऐसे सीधे भी निकल जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा वाटर यहीं पे हिट कर जाए। तो जो वाटर ऐसे निकल के डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, टेल रेस में डायरेक्टली चला जाएगा। तो उसे जो मतलब कुछ लॉस हुआ ना वाटर का, जितना वाटर जो V1 वॉल्यूम का वाटर था वो पूरी तरह इस पर हिट नहीं हो पाया। तो कितना हिट हुआ, सपोज़ V2 वॉल्यूम ही हिट हुआ, तो V2 बाई V1 जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। यानी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड टू द टरबाइन। V2 क्या है, एक्चुअली हिट कर रहा है, और V1 क्या है, वो तो निकला था, उतना वाटर नोजल से निकला था उसे हिट करने के लिए, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो हिट नहीं कर पाया। और अगर ऐसा कोई टरबाइन आप डिज़ाइन कर पाते हैं कि जितना वाटर नोज़ल से निकला वो पूरा का पूरा वाटर वेन्स को हिट कर रहा है, मीन सीधी बात है कि उस टरबाइन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो 100% है। मतलब जितना वाटर निकल रहा है उतना वाटर पूरा का पूरा हिट कर रहा है। ठीक, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, कितना वाटर एक्चुअली में हिट कर रहा है वेन्स में डिवाइड बाई टोटल वाटर जो कि सप्लाई किया गया था। नेक्स्ट जो
एफिशिएंसी है उसे बोलते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी के लिए ज़रा आप लोग थोड़ा समझिए। सबसे पहले जो पावर अवेलेबल थी वो हमारे पास कैसी थी, वाटर पावर थी। मतलब नोज़ल से जस्ट निकला पावर, तो क्या लेके जो वाटर के पास जो पावर था वो क्या था, वाटर पावर था। जैसे ही उसने रनर को हिट किया, पावर किस में कन्वर्ट हो गया, रनर पावर में कन्वर्ट हो गया। कम हुआ, वाटर पावर से थोड़ा कम हुआ, रनर पावर हो गया। ठीक, रनर पावर, रनर ने फिर से शाफ्ट को अपना पावर दिया तो पावर किस में कन्वर्ट हो गया, शाफ्ट पावर में कन्वर्ट हो गया। यानी स्टार्ट कहाँ से हुआ, वाटर पावर से, और एंड कहाँ पे हुआ, शाफ्ट पावर में। ठीक, सीधी बात है, वाटर पावर के कंपैरिजन में शाफ्ट पावर जो है वो कम होगा। ठीक, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम लोग बोलते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक, तो ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, शाफ्ट पावर डिवाइड बाई वाटर पावर। अगर कुछ भी तरीके का लॉस नहीं हो रहा, मतलब ना उस टरबाइन, ऐसा कोई टरबाइन आप डिज़ाइन कर पाते हैं जहाँ पर ना कोई हाइड्रोलिक लॉस है ना कोई मैकेनिकल लॉस है, तो मीन्स ओवरऑल कुछ लॉस नहीं है। यानी जो टोटल जो टरबाइन अब डिज़ाइन किया है आपने वो क्या है, 100% उसकी एफिशिएंसी है ओवरऑल एफिशिएंसी। यानी अगर आप बोलें तो नीटा नॉट जो है यानी ओवरऑल एफिशिएंसी होता क्या है, पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट ऑफ द टरबाइन डिवाइड बाय पावर सप्लाइड एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। मतलब कि शाफ्ट पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। नेक्स्ट आप लोगों को जो देखना है वो क्या सीखना है कि ओवरऑल एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी और मैकेनिकल एफिशिएंसी, इन तीनों में रिलेशन क्या है। ठीक, तो देखो ओवरऑल एफिशिएंसी होता क्या है, ओवरऑल एफिशिएंसी होता है शाफ्ट पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। ठीक, अब अगर हम ऊपर नीचे रनर पावर का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो शाफ्ट पावर डिवाइड बाय रनर पावर मल्टीप्लाइड बाय रनर पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। अगर आप ध्यान दें तो शाफ्ट पावर डिवाइड बाय रनर पावर होता क्या है, शाफ्ट पावर डिवाइड बाय रनर पावर इक्वल टू होता है हमारा मैकेनिकल एफिशिएंसी, और रनर पावर डिवाइड बाय वाटर पावर इक्वल टू होता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। मतलब कि जो रिलेशन आया है तीनों में, तीनों तरीके की एफिशिएंसी में, वो क्या है कि नीटा नॉट जो है वो इक्वल टू है, मतलब कि ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक ठीक, अब इसके बाद मतलब टोटल 4 तरीके की एफिशिएंसी आपने सीखी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक, मैं एक बार फिर से इसको एकदम शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ। जो सबसे पहले वाटर जो नोज़ल से जस्ट निकलता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, वाटर पावर होता है। जैसे ही ये वाटर जो है वो वेन्स को हिट करता है और वेन्स जो है वो रनर को पावर प्रोवाइड करती हैं, तो धीरे धीरे हाइड्रोलिक लॉसेस की वजह से जो एनर्जी है वो कम होती जाती है और जो एनर्जी बचती है उसे हम लोग बोलते हैं रनर पावर। अब ये रनर पावर जो है, मतलब रनर के पास जो पावर है वो सॉरी, ये जो रनर के पास जो पावर है वो क्या करेगा, शाफ्ट को पावर देगा, और ये जो शाफ्ट को पावर मिलेगी वो ऑब्वियसली क्या होगी, मैकेनिकल लॉसेस को बैलेंस करता हुआ आगे जाएगा, मतलब मैकेनिकल लॉसेस को अपोज करता हुआ आगे जाएगा। तो आगे जो हमारे पास पावर बचा वो क्या होगा, शाफ्ट पावर होगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक हुआ हाइड्रोलिक लॉसेस, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इक्वल टू रनर पावर डिवाइड बाय वाटर पावर, और रनर पावर से शाफ्ट पावर के बीच हुआ मैकेनिकल लॉसेस, मतलब कि मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू शाफ्ट पावर डिवाइड बाय रनर पावर। अब वाटर पावर से पूरा जो कन्वर्जन हुआ वाटर पावर से शाफ्ट पावर में हुआ, मतलब कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, शाफ्ट पावर डिवाइड बाय वाटर पावर। अब एक और तरीके का एफिशिएंसी है कि
सपोज V1 वॉल्यूम जो है वो जस्ट V1 वॉल्यूम ऑफ वाटर जस्ट नोज़ल से निकला, जो कि वेंस को हिट करना था उसको, लेकिन पूरा का पूरा वाटर हिट नहीं किया और कुछ लॉस हो गया, वाटर आगे निकल गया, वेंस उस वेंस के जस्ट सामने नहीं आ पाया। तो सपोज V1 जो है निकला था पूरा वाटर, लेकिन हिट कितना किया एक्चुअली में V2 ने। तो इसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वाटर जो एक्चुअली में हीट हुआ है डिवाइड बाई टोटल वाटर जो हीट करने वाला था। ठीक, तो एक्चुअल वाटर हीट डिवाइड बाई जितना हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाइड किया गया था टरबाइन पे। ठीक, तो 4 तरीके की एफिशिएंसी हैं और इनमें जो रिलेशन है वो क्या है, ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। ठीक है, बाकी अब आप लोगों को नेक्स्ट उसमें सीखना है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन, वो मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक, थैंक यू।